स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने लेकर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस का कलेक्शन। ESIC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम जो हुआ था अभी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम 10 दिसंबर 2023 को, उसके जो मेमोरेबल क्वेश्चंस हैं जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको लेकर के आया हूँ। वीडियो इतना लेट जो आ रहा है 24 घंटे, तो ये 48 घंटे जो लेट आ रहा है वीडियो, इसका कारण ये है कि क्वेश्चंस को कलेक्ट करना, उनका आंसर थोड़ा सा सर्च करना, एग्जैक्ट आंसर क्या रहेगा वो देखना, इन सब में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो भले ही लेट चलो लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो संभव हो सके जो कलेक्ट कर पाया हूँ मैं वो लेकर के आया हूँ। और इनका टाइम इस वजह से लगा है चूँकि मेरे ही बैचमेट कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था, तो उनके साथ डिस्कस करके, चूँकि होता क्या है किसी से आप बोलो कि आप बताओ क्या क्या एग्ज़ाम में आया था तो उसको याद नहीं रहता है। फिर जब आप डिस्कस करने लगो तो उनको सबको कॉन्फ्रेंस पे लिया, कॉन्फ्रेंस पे लेने के बाद डिस्कस किया, डिस्कस करके जो क्वेश्चंस निकल करके सामने आए हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है, और पेपर आपका लोग कह रहे हैं इजी था। ठीक है, टेक्निकल पार्ट इजी था, नॉन टेक्निकल जो था वो टफ़ था। तो ये कुछ हद तक आपकी बात सही है लेकिन पूरे हद तक बात नहीं सही है, मतलब पूरी बात इसमें सही नहीं है मेरे हिसाब से। क्योंकि पहली बात आप ये समझ लीजिए, पेपर कोई भी हो आपका वो सरल तो नहीं होता है। ठीक है ना, पेपर सरल नहीं होता है हमेशा। होता क्या है, आप इतने सारे एग्ज़ाम आप देते होंगे, पुलिस का देते होंगे, किसी का भी देते होंगे, कोई भी कंपटीशन का, तो जब आप वहाँ होते हैं एग्ज़ाम हॉल में, वहाँ से निकले, तो जब एग्ज़ाम हॉल में आपने टिक किया तो वहाँ आपको लगेगा कि मैंने 100 क्वेश्चंस पे टिक किया है तो मेरे 100 के 100 सही हैं। ठीक, फिर जैसे ही आप निकलेंगे तो आपको दो चार याद आएंगे कि यार ये गलत हो गया टिक। फिर थोड़ा सा और लोगों से मिले तो दो चार और आपको याद आएंगे कि यार हाँ यार ये भी गड़बड़ है। फिर उसके बाद आप घर गए, घर जाने के बाद आपने देखा वीडियो देखे, इधर उधर से आंसर की देखी तो दो चार और गलत निकल गए। पता चला यार हाँ यार अब तो यार और कम हो गए, 100 पे थे पता चला 70 पे आ गए। अभी क्या हुई, अभी आपकी आंसर की आई, आंसर की आने के बाद आपने देखा कि लो आंसर की में दो चार क्वेश्चन और हम नीचे चले गए, चूँकि होता है हमेशा, है ना। तो अभी आप कह रहे हैं कि क्वेश्चंस पेपर हमारा सरल था, लेकिन ये पेपर सरल मैं कहता हूँ नहीं था, क्योंकि एग्ज़ाम का प्रेशर अलग होता है, आपके सामने लिमिटेड टाइम है। ठीक है ना, और प्रेशर होता है एग्ज़ाम का कि हमें सही करना है गलत करना है, ये इस तरीके से। तो वहाँ पे सही करते करते कई बार जो है गलतियाँ हो जाती हैं, आप सही करने जा रहे होते हैं, ठीक है ना, और हो जाता है गलत टिक आपसे। टिक करते हैं उसके बाद भी आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, मतलब आप सही कर रहे हैं टिक, आप सोच रहे हैं कि मैं ये टिक कर रहा हूँ, हो जाता है गलत टिक, तो एग्ज़ाम प्रेशर आपका अलग हो गया। ठीक, नॉन टेक्निकल पार्ट वाकई में टफ़ था, रियली टफ़ था। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे धीरे धीरे करके। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं अपना वीडियो। और एक बात और आप समझ लीजिए, पहली बात तो क्या है कि इसमें से जो सरल क्वेश्चंस हैं वो वही क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स के जो जितने भी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हुए हैं। अगर आपके पास ये टैलेंट है कि आप उन पेपर्स को कलेक्ट करके नोट करते हैं तो आप देखेंगे कि जो भी फार्मासिस्ट के प्रीवियस एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे वो ESIC का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे एम्स का हो, चाहे मतलब जिस स्टेट का हो, तो उनमें वो सारे क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं और उन्हीं क्वेश्चंस को उठा करके यहाँ पे आपसे 2 4 10 नए क्वेश्चंस डाल करके 50 क्वेश्चंस में आपसे टेक्निकल पूछ लिया गया, लेकिन नॉन टेक्निकल आपका टफ था। अब हम लोग बढ़ेंगे, देखिए हमारा आज अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस थे, किस तरीके के क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन था, मेलाटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पीनियल ग्लैंड। आप सभी जानते हैं कि पीनियल ग्लैंड से सिक्रेट आउट होता है मेलाटोनिन हार्मोन्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है स्किन के कलर के लिए, मैमल्स में, ह्यूमंस में। ठीक है, और साथ ही साथ बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है पीनियल ग्लैंड को। ठीक है, फिर इसके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं जो अभी डिफाइन नहीं है, जिन पे अभी जो है रिसर्च चल रही। फिर आ गया था एक क्वेश्चन, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होती क्लोरप्रोमाजिन किस कैटेगरी की होती है, फिनोथायाजिन कैटेगरी की होती है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए आया था शेड्यूल के 3 क्वेश्चंस आपके मिले हैं मुझे अभी तक। देखिए क्या है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का आया था, शेड्यूल H में आते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ठीक है ना। और शेड्यूल के देखिए, शेड्यूल बहुत सरल आया था क्वेश्चन, है ना। मैंने जो शेड्यूल्स के पार्ट अपलोड करे थे उनमें से मिल जाएगा,
जो कि अभी करवाए थे क्वेश्चंस, उनमें भी शेड्यूल का क्वेश्चन करवाया मैंने, शेड्यूल एच का। जो अभी 10 दिन पहले वीडियो डाले उनमें भी शेड्यूल के क्वेश्चंस थे। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अभी मैंने आपको करवाया क्वेश्चन। B12 तो मैंने ही नहीं करवाया, लगभग हर एक यूट्यूब चैनल पे ये सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं आपको, ठीक है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बहुत एक्सपर्ट हैं, नहीं, मैं आपको वही क्वेश्चंस करवाता हूँ। मैं क्या, सारे टीचर्स वही करवाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो वही क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस नए हैं। अभी क्या था, इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्लड सेल, देखिए ये नया क्वेश्चन था। बता रहे थे जो भी लोगों ने बताया है कि यहाँ पे 5-5 ऑप्शन दे रखे थे, एक में WBC, एक में RBC, एक में प्लेटलेट्स, एक में और कोई, ठीक है ना, एक में एक और ऑप्शन। तो वो देखिए अब ये ऑप्शन उन लोगों को याद नहीं आ रहा था, ठीक है ना। तो ये एक आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इनमें से कौन सा एक ब्लड सेल नहीं है, ठीक है। फिर एक देखिए क्या आया था क्वेश्चन कि पोटेशियम स्पैरिंग डायूरेटिक्स के बारे में बताओ। K+ स्पैरिंग डायूरेटिक स्पाइरोनोलैक्टोन है, और उन्होंने बताया था कि स्पाइरोनोलैक्टोन ऑप्शन में है, तो ये सही है, ठीक है ना। और एक होता है ट्राइमेटेरिन। तो ये दोनों ही ऑप्शंस आ चुके हैं, देखिए दोनों ही ऑप्शंस आ चुके हैं, आपको दोनों ही ऑप्शंस पे क्वेश्चन बन चुका है। तो मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो इन दोनों के बारे में बता देता हूँ। ट्राइमेटेरिन पे मैंने वीडियो बनाया था अभी, उस वीडियो में ये क्वेश्चंस इंक्लूडेड था। और स्पाइरोनोलैक्टोन आप सभी लोग जानते हैं, ये चूँकि ये बिल्कुल जनरल है, ठीक है ना। तो पोटेशियम स्पैरिक डायूरेटिक्स पे स्पाइरोनोलैक्टोन और ट्राइमेटेरिन ये दोनों आते हैं, इन दोनों को आप लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, शेड्यूल F2 से, देखिए अभी मैंने वीडियो में करवाया था। F1 F2 के बारे में चलते चलते बता देता हूँ, शेड्यूल्स के बारे में दाएं बाएं में। F1 में वेटरनरी प्रोडक्ट होता है, F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग होते हैं जाकर के, F3 में मेडिकल टेप्स होता है जाकर के, FF में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन होता है जाकर के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स F में आ जाता है जाकर के, ठीक है ना। और F में जैसे ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें आपको बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स भी दे देते हैं जाकर के कभी कभी, ठीक है ना। तो ये सब है। फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स कौन सा होता है, एमाइलेज होता है, ये आपसे पूछ लिया गया, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन क्या था, इंसुलिन सिक्रीट्स सेल्स नेम, मतलब इंसुलिन सिक्रेटेड फ्रॉम विच सेल्स। तो देखिए आइसलेट ऑफ लैंगरसेंस होते हैं, लैंगरसेंस की कोशिकाएं जो होती हैं जाकर पैनक्रियाज में होते हैं 2 सेल्स, एक होता है अल्फा सेल्स, एक होता है बीटा सेल्स। तो बीटा सेल से सिक्रीट आउट होता है हमारा हार्मोन्स इंसुलिन, और अल्फा सेल्स क्या करता है, ग्लूकागॉन को सिक्रीट आउट करता है जाकर के, ठीक है, जो ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाएगा। और जो बीटा सेल्स होता है वो इंसुलिन सिक्रीट आउट करता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज का लेवल है उसको डाउन कर देगा जाकर के, ठीक है ना। ये था क्वेश्चन नंबर 10वां। देखिए क्या था, कह रहा है कि ल्यूकीमिया का रीज़न क्या होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ल्यूकीमिया को डिफाइन करिए, तो इसका मतलब होता है इंक्रीज नंबर ऑफ WBC। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन थे, एक था डिक्रीज्ड WBC काउंट, एक था इंक्रीज्ड WBC काउंट। दोनों में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था, अगर आप दोनों को पढ़ते तो कहीं ना कहीं एक बार कंफ्यूज जरूर होते। रटा हुआ है अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम प्रेशर ऐसा होता है कि अच्छों को जो है हिला देता है। मेरे एक सर हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, तो अभी भी पढ़ाते हैं, तो वो कहते थे एग्ज़ाम बेटा, एग्ज़ाम बाली होता है। बाली का मतलब समझ रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम के सामने चले गए तो आपका आधा नॉलेज वो ले लेगा पहले ही, मतलब आपकी जो शक्ति है वो आधी कर देगा एग्ज़ाम। तो वो सही कहते थे, है ना, अभी भी कहते हैं। तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आप जा करके क्या सोचने लगे, क्या आपका माइंड किस तरीके से सोचता है, वो सब डिपेंड करता है। VZ वायरस, वायरिसिला जोस्टर वायरस, जो वेरिसिला जोस्टर वायरस था वो चिकन पॉक्स के लिए होता है जा करके। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, कह रहा है क्वेश्चन की प्रिकर्सर ऑफ डोपामाइन, सभी को पता था, सिंपल क्लासिफिकेशन में आता था लीवोडोपा है, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है ABC मेथड, इसमें ए का मतलब क्या होता है, तो ये क्या होता है कि ए की पूरी डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन में से कोई एक पॉइंट उठा लिया गया होगा, वही आपसे पूछ लिया गया, तो इसका तो आंसर किया आएगा तो पता चल जाएगा क्या था इसका ऑप्शन। फिर लॉन्गेस्ट अपर बोन्स, देखिए अपर बोन्स जो अपर लिम्स होते हैं तो जैसे कि अपना हाथ, तो हाथ की बात हो रही, अपर बोन पूछ रहा है तो ह्यूमरस बता दो, आपके हाथ में जो अपर बोन्स होती है सबसे लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट, तो वो होती है जाकर के ह्यूमरस। फिर कह रहा है वायरल डिजीज़ बताना है, तो वायरल डिजीज़ पे एक क्वेश्चन आया था, अब उसमें रेबीज़ ऑप्शन में था या कोई दूसरा वायरस की डिजीज़ ऑप्शन में थी, उसके बेस पे का हम लोग आंसर करेंगे। तो यहाँ पर रेबीज़, मतलब लड़के खुद कंफ्यूज हैं कि रेबीज़ है या कोई दूसरा था, तो अभी उनको नहीं याद आ रहा है, तो रेबीज़ मान के चलते हैं, तो रेबीज़ वायरल डिसीज़ है, ठीक है ना। फिर आपसे पूछ लिया गया था कि नॉर्मल लेवल ऑफ क्रिएटिनिन बताओ, तो क्रिएटिनिन का नॉर्मल लेवल है 0.7 से 1.3 mg/dl। फिर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा था, हाँ ये क्वेश्चन देखिए, हॉस्पिटल साइज
जिसमें 500 से 1000 बेड हों उनको मतलब किस कैटेगरी में रखा जाता है। देखिए इसको मैंने अभी गूगल पे चेक किया, मैं आपको बताऊं, ठीक है, क्योंकि मेरे नोट्स मैंने बहुत दिन से खोल करके देखे नहीं हैं। दूसरी बात क्या है कि वो थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने गूगल किया तो गूगल पे आ रहा था कि जो स्मॉल हॉस्पिटल होते हैं उनका जो बेड का संख्या उनमें जो होती है वो होती 100 बेडेड हॉस्पिटल्स को स्मॉल बेड के कैटेगरी में रख देते हैं। फिर 100 से लेकर के 499 बेड जिसमें होंगे, यानी 400 से 100 से लेकर के 499 बेड जिसमें होंगे जा करके, वो आपका मीडियम में आ जाएगा जा करके। और लार्ज वाले में वो रख रहे थे 500 से लेकर के 1000 हॉस्पिटल, है ना, 500 से लेकर के 1000 बेड के जो मतलब बेड होंगे जा करके जिस हॉस्पिटल में, उसको उन्होंने रख दिया था लार्ज हॉस्पिटल में, है ना। तो 500 से लेकर के 1000 बेड होंगे तो लार्ज हॉस्पिटल में आएगा जा करके, ये गूगल बता रहा है, ठीक है। फिर मुझे एक बार थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास जो नोट्स होगा वो अभी प्रॉपर रखे होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोगों के पास। अभी मेरे पास नोट्स बचे नहीं हैं। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रग एब्यूज़ डिफिनीशन आपसे पूछ लिया गया था ड्रग एब्यूज़ की। तो ड्रग एब्यूज़ में क्या है, कह रहा है कि ड्रग एब्यूज़ का मतलब हो गया जाकर कि ड्रग को आप, देखिए इसकी भी डिफिनीशन है, अगर आप ड्रग को एज अ ड्रग ना ले करके उसको बियॉन्ड द कैटेगरी ऑफ ड्रग ले रहे हैं, मतलब ड्रग को मेडिसिन के रूप में ना लेकर के किसी दूसरे रूप में ले रहे हैं, ठीक है ना। हैबिट फॉर्मिंग कई सारी ड्रग्स होती हैं, आप प्लीज़र के लिए ले रहे हैं उस ड्रग को या किसी दूसरे कारण से ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं ड्रग अब्यूज़, यानी ड्रग का गलत इस्तेमाल करना। तो ये ऑप्शन के हिसाब से होगा जा करके, है ना, कि क्या ऑप्शन इसमें दे दिया गया था, ड्रग अब्यूज़ की डिफिनीशंस के कोई एक पॉइंट निकाल करके दे दिए गए होंगे, पूछ लिया गया होगा। फिर यहाँ मॉर्बिडिटी से क्वेश्चन पूछ लिया गया। दो चीज़ें होती, मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब मृत्यु दर, और मॉर्बिडिटी का मतलब होता जा करके कि ऐसे लोग जो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हैं, ठीक है ना, तो उनको हम लोग काउंट कर लेते हैं मॉर्बिडिटी में। देखिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, अभी देखना यही सारे क्वेश्चंस गलत निकलेंगे लोगों के, क्योंकि माइनर डिफरेंस है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी में, ठीक है ना। अब क्या है, एक्सटर्नल लेयर ऑफ एपिडर्मिस। अभी तक क्या पूछते थे कि जो स्किन है, स्किन की 3 लेयर होती है, एपिडर्मिस, डायडर्मिस, एंडोडर्मिस। तो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस। अब की पूछ लिया इन्होंने कि एपिडर्मिस की जो सबसे आउटर लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, उसको क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है ना। एक्सटर्नल लेयर ऑफ एपिडर्मिस क्या होगा, स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्या कह रहा है 21 नंबर ऑफ क्वेश्चन, फॉक्स ग्लोव, मतलब यहाँ पे सिनोनियम्स पूछ लिया था डिजिटालिस परप्यूरिया का, या फॉक्स ग्लोव का सिनोनियम्स क्या है, डिजिटालिस परप्यूरिया होता है जाकर के। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है 22 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंटी रैकेटिक कंडीशन इज रिलेटेड टू, एंटी रैकेटिक कंडीशन इज रिलेटेड टू, तो विटामिन डी आप बता देना, विटामिन डी, ठीक है ना, विटामिन डी से रिलेटेड है। अगर या फिर पूछ लिया होगा कि विटामिन, ये एंटी रैकेटिक जो कंडीशन हो जाती है किसकी डिफिशियंसी से हो जाती है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से। फिर सेना का जो है उन्होंने काम पूछ लिया था, मतलब किस कैटेगरी के, लेग्जेटिव है या कार्डियोटॉनिक है या किस इस तरीके के ऑप्शन दिए थे, तो सेना आपकी लेग्जेटिव हो जाएगी जा करके, ठीक है ना। रीज़न ऑफ प्लेक इन ब्रेन, ब्रेन में जो प्लेक हो जाता है उसका रीज़न क्या है, तो देखिए कई सारे रीजंस हो सकते हैं, कई सारी डिसीज़ हो सकती हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया था अल्जाइमर, ठीक है ना, तो अल्जाइमर में भी जो है प्लेक हो जाता है ब्रेन में, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंटीडोट फॉर मॉर्फिन, मॉर्फिन का क्वेश्चंस मैंने करवाया है, नैलेक्सॉन होता है जा करके, ठीक है ना, नैलेक्सॉन होता है एंटीडोट फॉर मॉर्फिन, ठीक है। एक होता है एंटीडोट फॉर मॉर्फिन, एक होता है जा करके कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल को एंटीडोट क्या होता है जा करके अल्कोहल का, तो अल्कोहल को न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, ये सारे क्वेश्चन एक साथ मैंने करवाए थे। एक में होता है एंटाबेस, है ना, और एमेल नाइट्राइट एंटीडोट होता है जा करके अल्कोहल का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कई सारे हैं, सॉरी फॉर्मिपिज़ोल होता है जा करके, तो एमिल नाइट्राइट साइनाइड के लिए होता है, फॉर्मिपिज़ोल होता है अल्कोहल के लिए। फिर यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, यहाँ पे गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, यहाँ पे भी कई सारे ट्रांसमीटर होते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन हार्मोन्स होता है, डोपामीन होता है, गाबा भी हो गया जा करके, ठीक है ना। ये सारे न्यूरोट्रांसमीटर ही तो हैं, क्या है, सीरोटोनिन हो गया जा करके, केमिकल्स होते हैं ब्रेन के अंदर। फॉचेट टेस्ट आ गया था जा करिए, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा। फॉचेट टेस्ट जो है ये बाइल पिगमेंट्स के लिए होता है, बाइल पिगमेंट्स के लिए, आपकी कॉपी में भी बाइल पिगमेंट्स लिखा होगा, लेकिन जहाँ पे
बाइल साल्ट लिख करके आ जाए। अब ऑप्शन में बता रहे थे लड़के कि बाइल साल्ट भी था और बाइल पिगमेंट्स भी था। अब यह है कि नहीं अच्छा क्वेश्चन बताओ, वहाँ पे क्वेश्चन अच्छा बना दिया। अब आप बैठे एग्जाम रूम में, अगर आपको रटा हुआ है बिल्कुल कि फॉचर टेस्ट बाइल पिगमेंट्स, और अगर आपने दूसरे टेस्ट याद रखे हैं बाइल साल्ट वाले, तो बस यहीं पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि बाइल साल्ट भी दिया गया है और बाइल पिगमेंट्स भी दिया गया है। अब आपको कितना भी रटा हुआ होगा, अब आप एक बार कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे यहाँ पे कि बाइल साल्ट होता है कि बाइल पिगमेंट्स होता है। क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, ऐसा नहीं है। ठीक है, 28 नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है नंबर ऑफ मेंबर्स इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो एक कोई ये क्वेश्चन था कि मेंबर्स कितने होते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी में। तो अभी देखिए आंसर की आएगी तो पता चल जाएगा आपको क्या कैसा था क्वेश्चन, है ना, एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चल जाए। फिर क्या था, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जिसका शेप कॉमा की तरह हो तो उसको कहते हैं विब्रियो। एक्टिनोमाइसिटिस कैसा होता है, फिलामेंटस या ब्रांच्ड होता है जाकर के। ठीक है, फिर इसमें रॉड शेप्ड वाले जो होते हैं जाकर के, ठीक है ना, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया बैसिलाई होता है। ठीक, फिर यहाँ पे राउंड शेप या ओवल शेप होता है जाकर के, कोकाई होता है आपका। ये इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ चलते चलते, ये सारे याद कर लीजिए। पिछली बार आया था जाकर के आपका शायद कि बैसिलाई शेप क्या होता है जाकर के, बैसिलाई जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है, किस शेप का होता है जाकर के, तो रॉड शेप का होता है जाकर के। फिर क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड का नाम शायद आ गया था एस्प्रिन होता है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 31 नंबर ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ देखिए कि कोई भी क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया है ना, कि यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो सारे डिफरेंट क्वेश्चन हैं, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है यहाँ पे। यूनिवर्सल एंटीडोट से आया था कि टैनिक एसिड, चारकोल, जिंक या मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अगर ये ऑप्शन था तो यही आपको टिक करना था वहाँ पे यूनिवर्सल एंटीडोट में। तो देखिए कई सारे जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग निकल आए हैं, 2-4 से क्वेश्चंस हैं जो नहीं निकले हैं। विटाली मॉरिन टेस्ट आया था, ट्रोपेन एल्केलॉइड्स वीडियो में करवाया है मैंने। ठीक है ना, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या है, कह रहा फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, तो इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, तो ग्लाइकोजन का बनना, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजिनेसिस कहलाता है। फिर 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे, हाइड्रालाजिन मोड ऑफ एक्शन। तो देखिए पेरिफेरल वेसोडाइलेटर्स होते हैं जाकर के, हाइड्रालाजिन वेसोडाइलेटर्स होते हैं। तो लड़कों ने बताया था कि स्मूथ मसल्स करके कोई ऑप्शन था, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या, हाइड्रालाजिन का मोड पेरिफेरल वेसोडाइलेटर्स, तो वेसल्स कब डायलेट होंगी जाकर के, एक तरीके से आप बताइए, जब स्मूथनेस आएगी उनमें, तो स्मूथ मसल्स हो गया जाकर के, है ना। अगर वही वेसल्स, चूँकि पेरिफेरल वेसोडाइलेटर्स पे काम करता है, वेसोडाइलेटर्स पे, अगर वही डायलेट ना होकर ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो ये स्मूथ थोड़ी ना रहेंगी। कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब हो गया सिकुड़ गई, सिकुड़ेंगी कब, जब वो टाइट होंगी जाकर के, तो स्मूथ थोड़ी ना रहेंगी। तो यहाँ पे क्या, हाइड्रालाजिन मोड ऑफ एक्शन, यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा करके आप कर सकते थे अगर नहीं पता है तो, स्मूथ मसल्स। ठीक है, फिर ये कहता है बीटॉट स्पोर्ट करके बता रहे थे कि बीटॉट स्पोर्ट रिलेटेड टू विटामिन ए की डिफिशियंसी से बीटॉट स्पोर्ट पड़ जाते हैं, स्पॉट ये पड़ जाते हैं। फिर डॉक्सोरूबिशियन एंड डाउनोरूबिशियन वाला एंथ्रासाइक्लिन ग्रुप में आते हैं, डॉक्सोरूबिशियन एंड डाउनोरूबिशियन, ठीक है ना, एंटी कैंसरस होते हैं। फिर 37 नंबर ऑफ में क्वेश्चन में क्या था, ड्रग्स थेरापेटिक्स कमेटी, ये एक आया था कोई ड्रग्स थेरापेटिक कमेटी करके आया था शायद, तो डीटीसी की ड्रग थेरापेटिक कमेटी की वर्क क्या होते हैं, तो कई सारे वर्क हैं, उनमें से कोई एक वर्क जो है रहा होगा वहाँ पे। फिर बफर्स की प्रॉपर्टीज़ आई थी, बफर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती हैं या क्या नहीं होती, इस तरीके से आया था। तो उसमें से बता रहे थे कि इसको डाइल्यूट करने पे ये ब्रेक नहीं होता है, एसिड या बेस को थोड़े अमाउंट में मिला दें तो ये ब्रेक नहीं होता है, अगर इसको आप किसी एक्सपोज कर दें इन्वायरमेंट में तो ये ब्रेक नहीं होता है। इस तरीके के ऑप्शंस थे, है ना। तो एसिड या बेस अगर थोड़ा सा मिला देंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा, स्लाइटली डाइल्यूशन पे ब्रेक नहीं होगा। ये बफर की प्रॉपर्टी है 2, ठीक है। इसके अलावा भी है, बाकी ऑप्शन के हिसाब से ये आपकी 2 हो गई। एक ये देखिए क्वेश्चन आया था, पैक्लीटैक्सल ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ ट्री, तो आप बताएंगे बार्क ऑफ पैसिफिक या ट्री, जो बार्क होती है पैसिफिक या ट्री की उससे हमें मिलता है पैक्लीटैक्सल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आया था। 40 नंबर एक क्वेश्चन आया था जाकर के, क्या कह रहा, पार्टनर हु इज़ नॉट एक्टिव, मतलब एक ये DSBM का क्वेश्चन था कि पार्टनर, जो कोई भी आपने बिजनेस ओपन किया, ठीक है, उस बिजनेस में आपने पार्टनर बनाए,
तो एक ऐसा पार्टनर ना तो फर्म में एक्टिव रह रहा है आपके बिजनेस में, ना ही बिजनेस में वो पैसा इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो पार्टनर होते हैं उसको क्या कहते हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर का एक ऑप्शन था, तो ये आप लोग मान के चल सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन के पे हम लोग चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, शेड्यूल यम आ गया था, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस शेड्यूल यम से रिलेटेड है। फिर 42 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक ये देखिए, एक ये क्वेश्चन को आया था कि साउंड रिलीज फ्रॉम विच ऑर्गन, कोई एक साउंड का नाम दिया गया था, वो कह रहे थे कि वो अभी साउंड का नाम उन्हें नहीं याद आ रहा है, जैसे कि लब डब हार्ट बीट वाला होता है जा करके, है ना। तो इस तरीके से कोई एक साउंड था, तो कह रहे थे कि उसमें एक ऑप्शन था बीपी मेजरमेंट साउंड, बीपी वाला साउंड होता है जो आर्टरी से चेक होता है, या किडनी से जो एक साउंड निकलता है उसको कहते हैं, या लंग्स से कोई साउंड निकलता है। तो मतलब उनको अभी एग्जैक्ट उस साउंड का नाम नहीं याद आ रहा था, बाकी तो तभी पता चलेगा जब हम लोग आंसर की देखेंगे, क्वेश्चन सामने आ जाएंगे। तो ये कोई इस तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है ना। नक्स वोमिका कलर इन अल्ट्रावायलेट रेज, एक ऐसा कोई क्वेश्चन बता रहे थे उनको, यहाँ पे देखिए ये अभी नहीं याद आ रहा है, तो बताइए क्या किया जाए। तो वो बता रहे थे कि नक्स वोमिका नहीं था, कुछ दूसरा केमिकल था, कोई दूसरा सब्सटेंस था, क्रूड ड्रग था। तो कह रहा था उसका कलर अल्ट्रावायलेट रेज में किस कलर का हो जाता है, ब्लू हो जाता है, येलो हो जाता है, पिंक हो जाता है, इस तरीके के ऑप्शन थे 5। तो यहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ ये है कि की पॉइंट मुझे याद है, बता रहे थे कि की पॉइंट में कलर पूछ रहा था कि कलर इन अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है ना। फिर क्या था, 4 अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव, ये लो स्टार्टिंग ही यहीं से होती है किसी भी फार्मासिस्ट एग्जाम की, 4 अमीनो क्विनोलोन डेरिवेटिव क्लोरोक्विन, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। एक ये क्वेश्चन, एक ग्रे बेबी सिंड्रोम किससे होता है, क्लोरामफेनिकॉल, खूब आते थे क्वेश्चन एनएचएम फार्मासिस्ट के एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे जो क्वेश्चंस हमें मिल पाए हैं, 44 क्वेश्चन मुझे मिल पाए हैं, 6 क्वेश्चन नहीं मिल पाए हैं, ठीक है। तो वो अगर आपको लगे कि मुझे याद है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। बाकी अब कोई इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। अब क्या है कि अब आपकी जो आंसर की आएगी उस आंसर की को एक बार डिफाइन कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ पे एक वीडियो जल्दी लाऊंगा, और बिल्कुल सटीक वीडियो लाऊंगा, सटीक एनालिसिस के साथ, तथ्यों के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। जब आपको ये लगे कि हाँ ये चीज़ें पॉसिबल हैं, तब आप बोलिएगा कि नहीं आपने सही बनाया है, ठीक है ना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना, ठीक है। देखिए अब कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ में क्या है। कट ऑफ में कई सारे फैक्टर्स हैं। पहली बात तो टेक्निकल पार्ट आपने कितना सही किया, ये। दूसरा क्या है कि नॉन टेक्निकल आपका टफ आया, ये। तीसरा क्या था कि यहाँ पे जो भी आपके वो थे, यहाँ पे जितने भी आपके बनाए गए थे सेट की, मतलब ये एक टेक्निकल का पार्ट है, ये नॉन टेक्निकल में भी 4 पार्ट डिवाइड कर दिए गए थे, तो उन सबको आपको क्वालिफाई करना है। तो उनके क्वालिफाइंग मार्क्स इतना है, तो इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आऊँगा, परेशान ना हो। इतनी बात मैं कहूँगा कि यहाँ पे वैकेंसी आपकी खाली जाने वाली है, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना ही हाइपरबोला मैं बोल भी रहा हूँ ऐसा कि कोई बहुत बड़ी बात बोल दी हो। लेकिन यहाँ पे वैकेंसी, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, आपकी वैकेंसी ईएसआईसी फार्मासिस्ट में वैकेंसी का खाली जाना काफ़ी हद तक चांसेस है कि ये वैकेंसी आपकी खाली जाएगी, पूरी वैकेंसी फिल नहीं होगी, ठीक है। और ये वैकेंसी आगे जा कर के मर्ज की जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।